हिमालयी राज्यों में उगने वाले पवित्र भोजपत्र वृक्ष की घटती संख्या को लेकर वैज्ञानिकों ने चिंता व्यक्त की है। अल्मोड़ा स्थित राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के तहत वर्ष 2018 में गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिकों ने भोजपत्र वृक्ष प्रजाति पर अनुसंधान किया और पाया कि इस वृक्ष की संख्या लगातार घट रही है। राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के वैज्ञानिक नोडल प्रभारी डॉक्टर MH लोधी ने कहा कि वृक्ष के संरक्षण को लेकर सटीक अध्ययन और एक ठोस नीति की आवश्यकता है, ताकि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ जैसी संस्थाएं भी इसकी स्थिति को लेकर अपना मत स्पष्ट कर सकें, क्योंकि अभी तक इस वृक्ष को संकटग्रस्त सूची में नहीं रखा गया है। उन्होंने बताया कि लैबोरेटरी में भी भोजपत्र वृक्ष के पौधों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जो इसके ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसके संरक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनके ऊपर भी अध्ययन हम लोग इस मिशन के अंतर्गत कर रहे हैं। और अभी इसकी संरक्षण की कैटेगरी IUCN एक संस्था होती है इंटरनेशनल, जो संरक्षण की स्थिति क्लियर करती है किसी वृक्ष के, किसी पौधे के बारे में। तो इस रिसर्च के माध्यम से हम ये भी चाहते हैं कि इसकी संरक्षण किस कैटेगरी में किया जाना चाहिए। भोजपत्र वृक्ष का पौराणिक महत्व है और यह औषधीय गुणों से भी भरपूर है। इसमें कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक करने के तत्व भी मौजूद हैं। लेखन सामग्री के रूप में इसके वृक्षों की छाल को और पत्तों को यूज किया जाता था। इसके और भी बहुत महत्व हैं, जिसमें बहुत सारे गुणकारी तत्व पाए जाते हैं, जिनका HIV और अन्य बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, इनको ठीक करने के लिए भी इसमें कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो सहायता पूर्व हो सकते हैं। GB पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के निदेशक प्रोफेसर सुनील नौटियाल का कहना है कि भोजपत्र वृक्ष की कम संख्या की वजह पर्यावरणीय, प्राकृतिक और मानवीय हो सकती है। इसके लिए व्यापक स्तर पर अध्ययन कर सही कारण पता लगाना जरूरी है, जिससे सही समाधान भी निकाला जा सके। फिर सटीक तरीके से ये बताना कि किस दबाव के कारण, कौन सा ड्राइविंग फोर्स है, किस दबाव के कारण कितना प्रभाव एक पर्टिकुलर स्पीसीज पे पड़ रहा है या वहाँ के पारिस्थितिक तंत्र के स्ट्रक्चर और फंक्शन पे पड़ रहा है। तो उसके एक सटीक जो विवेचना है वैज्ञानिक तरीके से वो की जा सकती है, और जब सटीक विवेचना होगी तो एक सटीक उसके उत्तर भी मिलेंगे और सटीक उसके हम जो समाधान हैं, सस्टेनेबल सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं, वो भी दे सकते हैं।